हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 21-22 पे चर्चा करेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हाँ, इससे पहले हम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी करवा चुके हैं, तो आप चैनल पे जाएं, उसे भी ज़रूर देखें, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। और ये हम बताएंगे राष्ट्रीय सम्मेलन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022, जो कहाँ हुआ है, मुंबई में हुआ है। और थीम रखा गया था भारत को एक क्रूज हब के रूप में विकसित करना है। तो इसे कैसे याद रख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि अतुल्य भारत यहाँ से लेते हैं और ये मुंबई में हुआ है। ये तो मुंबई को हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मूवी बनते हैं और वो अतुलनीय होते हैं, बहुत अच्छे मूवी बनते हैं। तो अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 हुआ है, मुंबई में हुआ है। याद रहेगा। नेक्स्ट है खान और खनिजों पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन, और ये नई दिल्ली में हुआ है। इसे याद रखने के लिए बहुत ईजी ट्रिक है। जैसे नई दिल्ली से हम दिल लेते हैं, दिल, और क्या होता है कि खान हम बहुत सारे खान हैं, जैसे सलमान खान, शाहरुख खान और हमारे पटना वाले खान सर। ये लोग क्या हैं, इनको बहुत ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं, और जो दिल से चाहते हैं, बहुत सारे चाहने वाले लोग हैं जो दिल से चाहते हैं। तो याद रखेंगे कि खान और खनिजों पर 6वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। याद रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन, और ये नई दिल्ली में हुआ है। ये कैसे याद रखें, जैसे कि पशु के स्वास्थ्य के बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो क्या है कि पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो पशु के स्वास्थ्य की देखभाल जो है हमें दिल से करना चाहिए, क्योंकि वो कुछ बोलते नहीं हैं। तो पशु की देखभाल क्या करना चाहिए, उनके स्वास्थ्य की देखभाल दिल से करना चाहिए। तो याद रहेगा कि पहला, और ये भी फ्रेंड्स पहला था, तो इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। याद रहेगा। नेक्स्ट है औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट 2022, और ये भी नई दिल्ली में हुआ है। और थीम रखा गया था 2070 तक कार्बन न्यूट्रल करने का उद्देश्य है। 2070 तक, ये ईयर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब तक कार्बन न्यूट्रल करना है नई दिल्ली को, तो 2070 तक करना है। तो इसे कैसे याद रखें फ्रेंड्स, ऐसे याद रख सकते हैं कि नई दिल्ली जो है भारत की राजधानी, जो काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, यानी वहाँ के एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो कार्बन को क्या करना है, कम करना है। तो औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन समिट जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। याद रहेगा फ्रेंड्स, उम्मीद है याद रहेगा। नेक्स्ट है 41वां हुनर हाट जो आगरा में हुआ, और 42वां हुनर हाट जो मुंबई में हुआ है। ऐसे ही याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसे ऐसे ही याद रखेंगे कि 41वां हुनर हाट कहाँ हुआ है, तो आगरा में, और 42वां हुनर हाट कहाँ हुआ है, 42वां हुनर हाट कहाँ हुआ है, तो मुंबई में। ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में। और थीम रखा गया है वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को स्थापित करना है। कैसे याद रखें फ्रेंड्स, ऐसे याद रख सकते हैं, बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। और सिलिकॉन क्या है, एक सेमीकंडक्टर है। सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर है। और यहाँ जो सेमीकॉन है, ये भी तो सेमीकंडक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। सेमी और कॉन जो है कंडक्टर का ही शॉर्ट फॉर्म है। तो याद रहेगा कि सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। और बेंगलुरु को हम सिलिकॉन सिटी के नाम से जानते हैं। और सिलिकॉन क्या है, सेमीकंडक्टर मेटल है। याद रहेगा फ्रेंड्स, आसान है। नेक्स्ट है विंग्स इंडिया 2022। विंग्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ है, हैदराबाद, जो कि तेलंगाना का राजधानी हैदराबाद में हुआ है। ये कैसे याद रखें, यहाँ हैदरा से यहाँ डरा निकालते हैं, डरा। और जैसे कि कोई चिड़िया, कोई पक्षी है, बर्ड्स है, और वो डर जाता है, तो क्या होता है, अपने विंग्स के सहारे उड़ के भाग जाता है। याद रखेंगे कि कोई बर्ड्स अगर डर गया तो फिर विंग्स के सहारे वो उड़ जाता है। तो याद रहेगा कि विंग्स इंडिया 2022 कहाँ हुआ है, हैदराबाद में हुआ है। नेक्स्ट, और इसका थीम रखा गया था इंडिया @ 75, एविएशन इंडस्ट्री के लिए नया क्षितिज।
याद रखेंगे। नेक्स्ट है खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन 2022 और ये श्रीनगर में हुआ है। खाड़ी देश निवेश शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? श्रीनगर में। याद रखेंगे फ्रेंड्स। अगर आपको कोई ट्रिक पता हो तो कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है टेक कनक्लेव 2022 और ये नई दिल्ली में हुआ है और थीम रखा गया था डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी का तकनीक। तो कैसे याद रख सकते हैं? टेक कनक्लेव, और ये टेक जो है टेक्नोलॉजी का शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे, टेक टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी जैसे कि मोबाइल हुआ, मशीन वगैरह जिसको टेक्नोलॉजी में रखते हैं, तो मशीन और मोबाइल वगैरह जो है इसको हम क्या करते हैं? दिल से चाहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे कामों को आसान कर देते हैं टेक्नोलॉजी, तो इसलिए हम क्या करते हैं? उनको हम दिल से चाहते हैं। तो याद रखेंगे कि टेक कनक्लेव 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। याद रहेगा, आसान है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 नई दिल्ली में हुआ है। ये भी बहुत इजी है याद रखना। कैसे? जैसे कि संसद जो है, भारत का संसद भवन, वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। संसद भवन कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो याद रहेगा कि राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। याद रहेगा। नेक्स्ट है इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 और ये बेंगलुरु में हुआ है। ये कैसे याद रखें? जैसे कि बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है और इसरो को ग्लोबली जाना जाता है, यानी पूरे विश्व में इसरो को जाना जाता है। तो याद रख सकते हैं कि इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है। इसरो से कनेक्ट करके याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला और ये फरीदाबाद में हुआ है। और फरीदाबाद हरियाणा में है, फरीदाबाद वहाँ हुआ है। और साझेदार देश जो है उज्बेकिस्तान था और थीम स्टेट जम्मू कश्मीर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि साझेदार देश कौन था? तो उज्बेकिस्तान। और थीम स्टेट कौन सा रखा गया था? तो जम्मू कश्मीर। याद रखेंगे। और इसको याद रखने का कोई ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे अगर, तो ऐसे याद रख सकते हैं सूरज कुंड से सूरज भगवान निकालते हैं। तो जैसे कि सूरज भगवान है, उनसे हम फरियाद करते हैं, अपनी बातें रखते हैं उनके सामने। तो याद रख सकते हैं फरियाद करते हैं, यानी फरीदाबाद। और ये फरीदाबाद कहाँ है? हरियाणा में। याद रहेगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस और ये पुणे महाराष्ट्र में हुआ। याद रखेंगे 108 नंबर का था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ है? पुणे महाराष्ट्र में हुआ है। नेक्स्ट है 6वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन और ये हुआ है नालंदा विश्वविद्यालय में हुआ है, जो राजगीर में है। और ये नालंदा विश्वविद्यालय बिहार के राजगीर में है, बिहार में है, सबको पता होगा। तो इसे कैसे याद रखें? जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय में किसी टाइम में जो है, मतलब यहाँ पे बौद्ध भगवान से संबंधित हमें ज्ञान दिया जाता था। तो और ये धम्म सम्मेलन जो है ये बौद्ध भगवान से रिलेटेड है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड है। और नालंदा विश्वविद्यालय में क्या होता था? बुद्ध भगवान से रिलेटेड हमें ज्ञान दिया जाता था। तो याद रहेगा कि 6वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन कहाँ हुआ है? नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर बिहार में हुआ है। नेक्स्ट है न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 2022 और ये लखनऊ में हुआ है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ है। कैसे याद रखें? जैसे कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो क्या कर रहे हैं अभी? पूरे उत्तर लखनऊ को क्या कर रहे हैं? अर्बन इंडिया, न्यू अर्बन इंडिया में चेंज कर रहे हैं, यानी कि शहरीकरण कर रहे हैं उनका। अर्बन मीन्स क्या होता है? अर्बन, यानी कि शहरीकरण कर रहे हैं लखनऊ में। तो याद रख सकते हैं कि पूरे लखनऊ को वो शहर में बदल रहे हैं। तो न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ है? लखनऊ में हुआ है। याद रहेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन 2022 और ये कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। हाँ, एक मंत्रालय जोड़ा गया है फ्रेंड्स अभी, सहकारिता मंत्रालय, जो कि अमित शाह के पास है अभी। तो याद रख सकते हैं कि ये मंत्रालय सब कहाँ है? तो नई दिल्ली में। मंत्रालय मंत्री वगैरह किधर बैठते हैं? तो नई दिल्ली में, संसद भवन में। तो याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ। याद रहेगा। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ईजी है याद रखना। कैसे ईजी है?
जैसे कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि किसी को राय जो है दिल से देना चाहिए। अगर किसी को राय दे रहे हैं तो दिल से देना चाहिए। तो रायसीना डायलॉग सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है और ये 7वां नंबर का था फ्रेंड्स। याद रखेंगे कि रायसीना डायलॉग कितने नंबर का हुआ है, तो 7 नंबर का हुआ है। और इसमें मुख्य अतिथि जो थे रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन, ये 2 अतिथि थे, मुख्य अतिथि जो आए थे। फिर से बोल देते हैं, रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागमे और डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सेन थे। याद रहेगा। नेक्स्ट है आयुर्वेद पर्व 2022। ये कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में हुआ। ये कैसे याद रखें? जैसे भुवनेश्वर, यहाँ से ईश्वर निकालते हैं और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि हमारी आयु लंबी हो, हम ज़्यादा समय तक जिएं। तो ऐसे प्रार्थना करते हैं ईश्वर से आयु लंबी होने के बारे में। तो याद रहेगा कि आयुर्वेद पर्व 2022 कहाँ हुआ है? भुवनेश्वर में हुआ है। नेक्स्ट है सरस आजीविका मेला और ये नोएडा में हुआ है। सरस आजीविका मेला कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है, नोएडा यूपी। तो ये कैसे याद रखें फ्रेंड्स? जैसे कि किसी का आजीविका यानी कि जीवन यापन करने का जो ये है वो अच्छा चल रहा है तो कोई उसको नो नहीं कहेगा। किसी का आजीविका रोजगार अच्छा चल रहा है तो उसको क्या कहेगा? वो नो नहीं कहेगा। तो नोएडा ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 और ये हरियाणा में हुआ है। तो ये कैसे याद रखें? हरियाणा से हरि निकाल रहे हैं और यहाँ पे भी सरस्वती माँ आ रही हैं, यहाँ हरि आ रहे हैं, भगवान जी आ रहे हैं दोनों में। तो याद रहेगा कि अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2022 कहाँ हुआ है? हरियाणा में हुआ है। याद रहेगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।